राष्ट्रपति ट्रंप ने एक हफ्ते में यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा किया था। ट्रंप ने अलास्का में पुतिन के साथ मंथन भी किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यूक्रेन जंग तो नहीं रुकी, उल्टा ट्रंप और पुतिन के बीच टकराव बढ़ चुका है। इस बीच दावा यह किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ नेटो ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि यूक्रेन युद्ध में चीन कैसे कर रहा है रूस की मदद। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के चेर्निहिव में रूस ने विध्वंसक हमला किया है। चेर्निहिव में गैस स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया है। जोरदार धमाके के साथ स्टेशन में विस्फोट हुआ। यूक्रेन के बैक टू बैक 2 बार हमले का दावा है। यूक्रेन में एक के बाद एक 2 हमले किए गए। ये चेर्निहिव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर गैस स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर खार्किव से। चेर्निहिव के बाद खार्किव में क्या हुआ है वो जान लीजिए। खार्किव पर एक साथ कई ठिकानों पर अटैक किया गया। हमले में खार्किव में बिजली सबस्टेशन तबाह हो गया है, तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर है, चाहे वो बिजली सबस्टेशन हो या पेट्रोल पंप। हमले के बाद खार्किव में अंधेरा छा गया। यूक्रेन ने 15 से ज्यादा हमले होने का दावा किया है। तो रूस के खिलाफ एक और बड़ी जानकारी, रूस के खिलाफ नेटो बड़ी तैयारी कर रहा है। पोलैंड में F-35 फाइटर जेट्स को तैनात किया गया है। रूस की घुसपैठ के बाद एक्शन में है नेटो। पोलैंड में रूस के खिलाफ एक नई रणनीति बनाई जा रही है। F-35 जेट्स को तैनात किया जा रहा है नेटो द्वारा पोलैंड में। पोलैंड में जिस तरह की लगातार घुसपैठ हुई, और न सिर्फ पोलैंड में बल्कि दूसरे यूरोपियन देशों में भी रूसी ड्रोन या उन ड्रोन की घुसपैठ के बाद जिन्हें कहा गया कि संदिग्ध तौर पर रूस की तरफ से भेजे गए थे, अब F-35 की तैनाती की जा रही है। नेटो की जंगी तैयारी। पोलैंड से क्या हमले की बारी है? पोलैंड में हलचल तेज है। पोलैंड में नेटो सेना की डिप्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। बाल्टिक सागर के पास सेना की तैनाती की जा रही है। बाल्टिक सागर के ऊपर F-35 जेट से निगरानी रखी जा रही है। नॉर्वे ने F-35 फाइटर जेट्स की यहां तैनाती की है। रूस को इसके जरिए क्या संदेश है ये समझिए। अब सीमा उल्लंघन पर एक्शन होगा, ये साफ संदेश है। ड्रोन और जेट्स के घुसने पर कड़ी कार्रवाई होगी। 24 घंटे रेडी टू अटैक मोड में है नेटो की सेना। तो बीते 2 महीने से पश्चिमी रूस धधक रहा है, और इसकी वजह है यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, जिनके सामने रूसी डिफेंस सिस्टम लाचार हो चुके हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से लेनिनग्राद से लेकर ओरेनबर्ग तक रूस की तेल रिफाइनरियां जल रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यूक्रेन युद्ध अब रूसी धरती पर ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है, और इसकी वजह है ट्रंप का लॉन्ग रेंज प्लान। फिनलैंड से सटा रूस का कारेलिया प्रांत, जिसके दक्षिणी छोर पर मौजूद है ओनेगा झील। 4 अक्टूबर की सुबह इस झील में मौजूद रूसी नौसेना का जहाज दहल उठा। बैक टू बैक यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी नौसेना के जहाज पर 100% एक्यूरेसी के साथ हमले किए। कुछ ड्रोन्स को जहाज ने तबाह कर दिया, जबकि 2 ड्रोन सीधे जहाज से आकर टकराए, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। इस हमले में शिप को कितना नुकसान पहुंचा, इसे लेकर रूस से कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन यूक्रेन से आ रही रिपोर्ट्स पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाली। यूक्रेनी दावे के मुताबिक रूसी शिप को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। शिप का अगला हिस्सा काफी हद तक ध्वस्त हो गया है। शिप के पावर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। रूसी इंजीनियर शिप की मरम्मत करने में लगे। रूसी नौसेना के जिस शिप को यूक्रेन ने टारगेट किया वो रूस का बोयान M श्रेणी का कोवर्ट शिप है। ये रूस का सबसे लेटेस्ट कोवर्ट शिप है, जिसे साल 2022 में रूस के बाल्टिक बेड़े में शामिल किया गया था। इस शिप पर लॉन्ग रेंज की कैलिबर मिसाइलें तैनात हैं।
जिनसे हमला कर रूस बीते कुछ महीनों से यूक्रेनी शहरों को दहला रहा था। ओनेगा झील में सटीक हमले को रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसकी वजह है इस झील की यूक्रेन से दूरी। कारेलिया में मौजूद ओनेगा झील यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। बाल्टिक क्षेत्र के आसपास ये यूक्रेन का अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला है। इससे पहले इस इलाके में यूक्रेन ने इतनी दूर मौजूद किसी टारगेट को हिट नहीं किया था। इस हमले के बाद यह साफ हो चुका है कि पश्चिमी रूस का एक एक प्रांत, एक एक शहर यूक्रेनी हमलों की जद में है। ज़ेलेंस्की जब चाहे, जहां चाहे, पश्चिमी रूस के किसी भी शहर को टारगेट कर सकते हैं। फिर चाहे वो किसी छोटी सी झील में मौजूद रूसी नौसेना का शिप हो या फिर 1500 किलोमीटर दूर मौजूद कोई तेल रिफाइनरी। यूक्रेन के ड्रोन से पश्चिमी रूस में कुछ भी सुरक्षित नहीं। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन के सामने रूसी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से लाचार नजर आते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार पश्चिमी रूस के अलग अलग प्रांतों में मौजूद तेल रिफाइनरियों को टारगेट करने में सफल रहा है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 2 और तेल रिफाइनरियों को टारगेट किया। यूक्रेन के दोनों ही हमले 100% सफल रहे। यूक्रेन ने लेनिनग्राद में मौजूद किरीशी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई। इसके अलावा नोवगोरोद में भी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। यहां तेल रिफाइनरी का एक हिस्सा जल उठा। लेनिनग्राद में मौजूद किरीशी तेल रिफाइनरी यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 950 किलोमीटर दूर है। यहां रोजाना 3,40,000 बैरल का तेल उत्पादन किया जाता था, जो रूस के कुल उत्पादन का 6% है। वहीं नोवगोरोद में मौजूद तेल रिफाइनरी यूक्रेनी बॉर्डर से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी तेल उत्पादन क्षमता 3 लाख बैरल के आसपास है, जो रूस के कुल तेल उत्पादन का करीब 5% है। यूक्रेन रूस में सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना रहा है। ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड रूस की टॉप तेल रिफाइनरियों और ऑयल डिपो को टारगेट कर रही है, ताकि जल्द से जल्द रूस की ऑयल इकोनॉमी को तोड़ा जा सके। ज़ेलेंस्की के इस प्लान और उनकी ड्रोन क्षमता से रूस में भय है। रूस को डर है कि यूक्रेन 2500 किलोमीटर दूर आर्कटिक तक में रूसी तेल डिपो को टारगेट कर सकता है। यह सैटेलाइट तस्वीर रूस की न्यूक्लियर टेस्ट साइट नोवाया जेमेलिया की है। दावा है कि यहां मौजूद ऑयल टैंक्स को नेट से ढका गया है, ताकि यूक्रेनी ड्रोन्स इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि टॉमहॉक मिसाइल से रूस पर एक बड़ा खतरा है। यूक्रेन को मिसाइल मिली तो रूस में तबाही होगी। मिसाइल की जद में रूस के हर वो अहम ठिकाने हैं जिससे रूस को नुकसान पहुंचाया जाता है। ISW की रिपोर्ट में दावा किया गया है टारगेट पर रूस के 1945 लक्ष्य होंगे टॉमहॉक मिसाइल अगर यूक्रेन को मिल जाती है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मांगी है टॉमहॉक मिसाइल, लेकिन क्या टॉमहॉक मिसाइल देंगे
ट्रंप यूक्रेन को, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में यूक्रेन में ट्रंप का योद्धा क्या आने वाला है? दावा क्या है समझिए। अमेरिका यूक्रेन को दे सकता है टॉमहॉक मिसाइल। यूक्रेन को टॉमहॉक मिली तो क्या हो सकता है? रूस में 1945 टारगेट मिसाइल की इस जद में होंगे। टारगेट क्या क्या हो सकता है? प्रमुख सैन्य ठिकाने, येलाबुगा शाहिद ड्रोन फैक्ट्री, एंगल्स 2 एयरबेस, ये वो तमाम जगहें हैं जो निशाने पर हो सकती हैं और इस तरह के तमाम और ठिकाने हैं। बड़ी बात यह है कि अभी लॉन्ग रेंज के ड्रोन से हमले कर रहा है यूक्रेन और इसकी वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कितनी ताकतवर है टॉमहॉक मिसाइल, ये भी जान लीजिए। और क्यों ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा योद्धा है जो युद्ध के मैदान में आएगा तो पूरी तरह से युद्ध की तस्वीर बदल देगा। ये क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है, इसकी स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये वॉरहेड 450 किलोग्राम का ले जा सकती है। युद्धपोत जमीन आसमान से इसकी लॉन्चिंग संभव है, ये बड़ी बात है। कम ऊंचाई पर उड़ती है, रडार को चकमा दे सकती है। मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इस वजह से इसे एक अहम मिसाइल माना जा रहा है अगर ये मिल जाती है यूक्रेन पर। लेकिन रूस पर बड़े हमले की साजिश दूसरी तरफ की जा रही है। एक साथ सैकड़ों ड्रोन से रूस पर अटैक किया गया। क्रीमिया के साथ रूस के कई शहरों पर यह ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी एयर डिफेंस ने 251 ड्रोन को मार गिराया है। एक रात में 251 यूक्रेनी ड्रोन तबाह किए हैं, रूस ने इस बात का दावा किया है। तो 251 ड्रोन एक रात में जो दागे गए यूक्रेन द्वारा रूस पर, जिन्हें रूस ने तबाह करने का दावा किया है। तो देखिए, रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया है। 251 यूक्रेनी ड्रोन जो दागे गए थे क्रीमिया पर, एक साथ इन 251 ड्रोन को रूस ने मार गिराया है। लेकिन ये बड़ा हमला था जो यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए किया क्रीमिया पर। रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए एक साथ सैकड़ों ड्रोन से रूस पर अटैक किया गया। रूस के भीतर लगातार ड्रोन के जरिए यूक्रेन हमले कर रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। क्रीमिया के साथ इस कई और शहरों पर भी ये ड्रोन अटैक किया गया था। तो एक साथ बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में ड्रोन दागे गए थे रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के इलाके पर। तो 8 घंटे 251 ड्रोन, ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन क्या फेल हो गया? कहां ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए? देखिए, 62 ड्रोन काला सागर पर इंटरसेप्ट किए रूस ने, 40 ड्रोन क्रीमिया में इंटरसेप्ट किए, 34 ड्रोन कुर्स्क में इंटरसेप्ट किए हैं, 30 ड्रोन बेलगोरोद में, 20 ड्रोन नोवगोरोद में और 17 ड्रोन वोरोनिश में। इसके अलावा 11 ड्रोन क्रास्नोदार में, 8 ड्रोन ब्रियांस्क में, 8 ड्रोन तुला प्रांत में, 5 ड्रोन अजोव सागर में, 2 ड्रोन इवानोवा में, 1 ड्रोन मॉस्को में। ये तमाम ड्रोन जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया। तो क्या जो बड़ा हमला किया गया था वो नाकाम हुआ? क्या उस तरह का नुकसान यूक्रेन नहीं पहुंचा पाया जैसा वो कोशिश कर रहा था? ये बड़ा सवाल है। यूक्रेन में तबाही मचाने के साथ साथ पुतिन ने यूरोप में रूस के विस्तार का मंसूबा पाला हुआ है, जिसके तहत ही यूरोपीय देशों में घुसपैठ कराई जा रही है। अब ड्रोन के साथ बलून भी यूरोपीय देशों के सुरक्षा तंत्र को भेद रहे हैं। बेलारूस से लिथुआनिया में 25 बलूनजा घुसे, जिससे हड़कंप मच गया। रूस के नए पैटर्न से नया खतरा पैदा हो गया है। अब नेटो के सामने चैलेंज है कि ड्रोन घुसपैठ के अलावा स्पाई बलून को कैसे रोका जाए। रूस की हिमाकत से नाटो में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि अब ड्रोन घुसपैठ के बाद रूस ने नया पैटर्न अपना लिया। अब बाल्टिक देशों में हाई अलर्ट जारी हो गया, क्योंकि रूस किसी भी तरीके से अपने विस्तारवादी मंसूबे को पूरा कर सकता है। बाल्टिक सागर में नाटो ने तैनाती बढ़ा दी। बाल्टिक देशों में डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। नाटो बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। इसकी बड़ी वजह ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ की गई है, जबकि दूसरी तरफ अब रूस ने बलून ब्रिगेड उतारी है। हालांकि अभी रूस सिर्फ इनके जरिए जासूसी करा रहा है। यूरोपीय देशों को डर है रूस प्रॉक्सी हमले भी करा सकता है। यही वजह है कि बाल्टिक देशों में हाई अलर्ट जारी हो गया।
रूस और नाटो के बीच में हाइब्रिड युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें ड्रोन और बलून भेजना हाइब्रिड युद्ध का अगला चरण है। जबकि इससे पहले अलग अलग पैटर्न पर हमले किए गए थे। जिन तरीकों से रूस हमले कर रहा था वो कुछ इस तरह था। सरकारी इमारतों में आगजनी, सैन्य अधिकारियों पर हमले, सैन्य ठिकानों पर बमबारी, जासूसों के जरिए प्रॉक्सी हमले, हथियार गोदाम को तबाह कर देना, इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर में आग, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोन वुल्फ अटैक। इसके अलावा ऐसे अहम शख्सियतों पर भी जानलेवा हमले हो चुके हैं जो रूस के टारगेट पर रहे। हालांकि पलटवार में रूस में भी इसी तरह के हमले हुए, जिनका आरोप रूस नाटो देशों पर लगाता रहा है। लेकिन अब नाटो और रूस फ्रंट लाइन पर आकर युद्ध लड़ सकते हैं, क्योंकि ड्रोन घुसपैठ रुक नहीं रही। साथ ही रूस को ड्रोन से सर्विलांस के जरिए इंटेलिजेंस इनपुट मिल चुका है। अब रूस कभी भी बड़े स्तर का हमला कर सकता है। हो सकता है लिथुआनिया से शुरू हुई बलून घुसपैठ अब दूसरे यूरोपीय देशों में। इसके जरिए रूस ये जानना चाहता हो कि कितनी देर में यूरोपीय देश तैयारी कर पाते हैं और कितने सुरक्षा इंतजाम उनके पास है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपीय देशों की मीटिंग में तय किया गया था कि रूस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाए, जिससे रूस ड्रोन घुसपैठ रोके। इसके लिए यूरोपीय देशों ने जो इंतजाम किए वो समझ लीजिए। बाल्टिक सागर में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। रूस से लगे नाटो देशों में डिप्लॉयमेंट बढ़ाए। रूस के पास परमाणु हथियारों की तैनाती को ग्रीन सिग्नल दिया। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की सप्लाई की जाने लगी। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की योजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस पर हमले बढ़ा दिए, जिससे उसका फोकस डिफेंस पर हो जाए। एक तरफ क्रीमिया के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले किए जा रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि रूस अब अपने ठिकानों को बचाने में लग जाए, जिससे यूरोपीय देशों में विस्तार का मंसूबा रोका जा सके। इसके लिए ब्रिटेन ब्लूप्रिंट बना रहा है, जिसने काला सागर में अपने सर्विलांस ड्रोन भेजे, जो रूसी वॉरशिप की तैनाती का इनपुट यूक्रेन को दे रहे हैं। जबकि एनर्जी सेक्टर का इनपुट पेंटागन से मिल रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन अक्टूबर में हावी होता दिख रहा है। जबकि पिछले महीने तक रूस ने यूक्रेन के सरेंडर का प्लान बना लिया था और यूरोप में विस्तार के लिए दांव चलना शुरू कर दिया था। इसके लिए कैलिनिनग्राड और पोलैंड में बड़ी तैनाती की गई। जापान ड्रिल की आड़ में परमाणु मिसाइलें लगा दी गईं, जिससे नाटो देशों पर कभी भी हमला किया जा सके। तो यूक्रेन युद्ध में चीन को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। सैटेलाइट से जासूसी करा रहा है चीन। यूक्रेन के ऊपर से गुजरी हैं 3 चीनी सैटेलाइट। चीन पर रूस के लिए जासूसी करने का शक है। मिलिट्री की रिपोर्ट में दावा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जासूसी कराई जा रही है। यूक्रेन के ऊपर से गुजरी हैं 3 चीनी सैटेलाइट और इसके जरिए जासूसी कराने का आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या यूक्रेन में चीन के जासूस हैं? कुछ घंटे में क्या महायुद्ध होगा? क्या ये उसका संकेत है? दावा क्या है समझिए। पश्चिमी यूक्रेन के ऊपर 3 बार दिखी चीनी सैटेलाइट। उसी वक्त रूस ने ड्रोन और मिसाइल से बड़े हमले किए। रूस को हमले के लिए निगरानी सैटेलाइट से क्या मदद मिली, ये सवाल पूछा जा रहा है। 700 किलोमीटर ऊपर से यूक्रेन के अहम ठिकानों की निगरानी रखी गई इन सैटेलाइट के जरिए। हर 90 मिनट में पश्चिमी यूक्रेन का करीब 1 बार चक्कर लगाया चीनी सैटेलाइट ने। बड़ी बात क्या है, पहले भी चीन पर रूस की मदद के आरोप लगते रहे हैं,
दावा यह है कि चीन हमले के लिए रूस को ड्रोन भी दे रहा है और मदद भी पहुंचा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से है कि यूक्रेन पर रूस ने बारूदी प्रहार किया है। रूस ने लवीव पर दागे है विनाशक मिसाइल अटैक से लवीव में तबाही हुई है। कई इलाकों में अभी भी आग लगी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको लवीव की दिखा रहे हैं। लवीव पर बड़ा हमला किया गया है रूस द्वारा। लवीव पोलैंड के बॉर्डर के पास का शहर है और बड़ा अहम और महत्वपूर्ण शहर है यूक्रेन का। इस पर बड़ा हमला किया गया रूस द्वारा। लवीव पर 90 हमले, क्या नेटो ठिकाने इसकी वजह से दहले हैं? यहां पर 78 ड्रोन अटैक किए गए हैं, 12 मिसाइल से हमले किए गए हैं। हमले की 3 बड़ी वजह क्या हैं? नेटो के हथियार गोदाम और ट्रेनिंग सेंटर लवीव में ही मौजूद हैं क्योंकि ये पोलैंड की सीमा के पास है। नेटो के कई सैन्य ऑफिसर लवीव में रहते हैं। इसी रूट से यूक्रेन को हथियार भेजे जाते हैं और इस वजह से लवीव एक बहुत अहम शहर, एक बहुत अहम ठिकाना है यूक्रेन के लिए और नेटो के लिए। यूक्रेन पर लगातार प्रहार के बीच अब रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी छोर को निशाना बनाना शुरू किया है। रूस ने शनिवार को यूक्रेन के लवीव पर कई बार प्रहार किया। ये इलाका पोलैंड की सीमा के करीब है और नेटो के ज्यादातर ट्रेनिंग सेंटर और हथियार डिपो लवीव में ही हैं। रूस ने सटीक निशाने के साथ हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों से यहां हमला किया। इस बार कीव नहीं, लवीव। यूक्रेन का पश्चिमी छोर, जिसे युद्ध के बाद से ही सेफ जोन की तरह देखा जाता है, रूसी सीमा से बहुत दूर और नाटो की सीमा से बहुत करीब है यूक्रेन का लवीव। शनिवार रात लवीव पर हमला किया गया। रूस के भीषण प्रहार से लवीव में भारी तबाही हुई। रूस ने कई इमारतों को मिसाइल से निशाना बनाया। रूस ने एक बार फिर ऐसा हमला किया जिससे पोलैंड में हड़कंप मच गया। पोलैंड की सुरक्षा में तैनात नाटो देशों के पायलट हाइपरसोनिक शक्ति से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे।